में बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो तो आपने हमेशा क्या लेना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम लेने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है बेटा, क्या चीज़ सेम बनानी पड़ती है हमें, डिनोमिनेटर्स हमने सेम करना पड़ता है। तो देखो इजी वे तो ये है कि आप ना पहले इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें और फिर जो आपके पास थर्ड वैल्यू होगी उसका एलसीएम लें, ठीक है। अगर आप एक साथ तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट टू वैल्यूज़ का आपने एलसीएम लेना है, फिर जो आंसर आ जाएगा उसके बाद मैं थर्ड वाले का एलसीएम लूँगा। अच्छा, पहले वाले डिनोमिनेटर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस वन, और दूसरे वाले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, सिर्फ इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x। तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई किया और नीचे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ लगी सबको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास x माइनस वन इंटू एक्स। अच्छा देखिए, ये जो प्लस 3/x माइनस वन है, क्या मैं उसे राइट साइड पे लेकर जा सकता हूँ? अगर मैं लेकर जाऊँगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, x माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक सबको बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास देखो डायरेक्ट एलसीएम आ रहे हैं ना, एलसीएम क्या आ रहा है, x और x माइनस वन। एंड अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते थे तो न्यूमिनेटर क्या होते थे बेटा, एज इट इज़ आ जाते थे, याद है सबको। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन। पहले बेटा हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस 2x सबको नज़र आ रहा है, क्या आ जाएगा, 3x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। और बेटा राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3 ओवर x माइनस वन। सबको बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शाबाश। अब देखें 3x माइनस वन, ये पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगी, और आपके पास बच्चों -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस वन के साथ। 3x को देखो अब आपने मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 3x इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगा और फिर -1 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3x को x से किया, क्या आ गया, 3x स्क्वेयर। 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -3x। -1 को x से किया -x, और -1 को -1 से किया, क्या आ गया आपके पास, +1। राइट साइड पे देखिए -3x है, -3x को x से करेंगे -3x स्क्वेयर, और -3x को -1 से करूँगा तो +3x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कौन सी वैल्यूज़ को मैं राइट साइड पे लेकर जाऊँगा, राइट वाली को या लेफ्ट साइड वाली को? राइट साइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे x स्क्वेयर क्या है आपके पास, नेगेटिव है। तो यहाँ आ गया 3x स्क्वेयर -3x -x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा +3x स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा -3x, और बेटा ये सारी चीज़ें किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? 3x स्क्वेयर प्लस 3x बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 6x स्क्वेयर -3x और -3x। ये देख लें बेटा, -3x और -x, -4x और -3x मिलके क्या बन जाएंगे, -7x। अब कांस्टेंट आप में से किसी को नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 1। अब बच्चों यहाँ पे देखें, क्या हमारे पास ये मिडल टर्म ब्रेक से पॉसिबल है। तो बेटा हम फैक्टराइजेशन किससे करेंगे, अब सॉरी वैल्यू किससे हम फाइंड करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक से। हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमें स्पेसिफिक ना किया जाए ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने, तो आप ना लगाओ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना इजीली, सम क्या है 7, प्रोडक्ट क्या है 6, तो 6 1 टाइम्स 6 और 6 + 1 करने से 7 भी आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, आराम से यहाँ पे खामोशी से इसमें मिडल टर्म ब्रेक करेंगे ताकि हमें इतना लंबा टाइम काम ना करना पड़े। सो 6x स्क्वेयर 6x, सबको मिडल टर्म ब्रेक याद है ना किसका करनी है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x स्क्वेयर -6x -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा? अब मैं इसी की राइट साइड पे सारा कर देता हूँ काम बकाया। अच्छा, फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से 6x कॉमन आ रहा था, क्या रह जाएगा आपके पास फिर, x माइनस वन। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 मैंने कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, अगेन x माइनस वन इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा x माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा आपके पास 6x माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा बच्चों आपने x माइनस वन को 0 के इक्वल कर देना है, और एक दफ़ा आपने 6x माइनस वन को 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल, और यहाँ से आप बताएं किसके इक्वल आएगा बेटा, 1/6। तो जस्ट आप इसे अब लिख लो, x इज इक्वल्स टू 1 और 1/6। चलिए टेक 2 मिनट्स टू नोट इट डाउन एवरीवन। जी बेटा, इस चीज़ को ठीक कर लेना बेटा, ये x + 1 हो जाएगा, ये x + 1 है, ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, ये भी प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 2x आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं बेटा, और उसके बाद नीचे आप जब फिर करेंगे 2x - 3x तो -x आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया
एक्स, उसके अलावा भी वैल्यूज़ देख लें। यहाँ पे आपके पास था प्लस -1, -1, यहाँ पे भी आपके पास -1 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बेटा बस चेंज कर लें। फैक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही ना, 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 ना, तो 3x माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा -3x प्लस x, और ये आपके पास आगे आ जाएगा -1, 2x होगा। अब इसके बाद यहाँ से फिर हम चेंज कर लेते हैं। 6x बेटा 3x कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा आपके पास 2x -1, और फिर आगे +1 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा अगेन। चलिए एक दफ़ा 2x -1 कॉमन आएगा और एक दफ़ा आ जाएगा आपके पास, क्या आंसर आ रहा है बेटा देखिए बताना मुझे। ठीक है, 3x + 1 = 0। यहाँ से x आ जाएगा 1/2 के, और यहाँ से x आ जाएगा -1/3। चलिए बेटा ये थोड़ा से हमारी मिस्टेक हो गई थी, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें सारे अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा इज़ फेमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। सो 1 एज इट इज़, x² एज इट इज़, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 -1 ओवर 3 - x एज इट इज़ = 1 एज इट इज़। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं बेटा, x² - 3 का स्क्वायर, आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है वो, x - 3 और x जी +3, यहाँ पे 2 आते हैं। नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं होगा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं वही दिखाता हूँ बेटा। अब यहाँ पे बेटा हम एक चीज़ आप देखेंगे कि देखो ये x - 3 है, ये 3 - x है, ऑलमोस्ट दे आर आइडेंटिकल, बट यहाँ पे क्या है बेटा, सिर्फ साइन की चेंजिंग है। आपके पास बेटा x वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव, यहाँ पे 3 क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है आपके पास पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे एक तो ये काम करना पड़ेगा कि किसी तरह इनके पहले साइन सेम करने। तो देखो मैं साइन किस तरह सेम कर सकता हूँ, 1/x - 3 × x + 3। अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सिर्फ माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं। अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो -x क्या हो जाएगा +x, और +3 क्या हो जाएगा आपके पास -3 = 1। अगला स्टेप क्या होगा, ये सारी चीज़ें एज इट इज़, 1/x - 3 × x + 3 एज इट इज़, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बेटा मिलके आपके पास क्या हो जाएंगे +2/x - 3। बेटा आर द डिनोमिनेटर सेम और नॉट, नो, स्टिल बेटा किस चीज़ की मिसिंग है, x + 3 की। तो मैं x + 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और x + 3 से मैं डिवाइड भी करूँगा, इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड टू टेक द एलसीएम। सबको क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 3 और x + 3, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर एज इट इज़, ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 × x + 3 = 1, 1 एज इट इज़, 2 × x 2x, और 2 × 3 आपके पास आ जाएगा 6। और कोई बता सकता है बेटा नीचे क्या आएगा, x - 3 x + 3 मिलके क्या बनाएंगे, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a + b, a - b गिव्स यू a² - b², ऊपर 1 + 6 गिव्स यू 7 + 2x होल डिवाइडेड बाय x² - 9 ऑल = 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को। अब इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप है, इसके बाद क्या स्टेप है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 7 + 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 × x² - 9। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ये 7 था, 7 + 2x एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन होगी 1 के साथ, तो क्या रह जाएगा x² - 9। सिंस x² इज पॉजिटिव ऑन राइट साइड एंड देयर इज ओनली 1 x² इन द होल इक्वेशन, सो बेटा आई एम सपोज टू टेक लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। सो +2x -2x में कन्वर्ट हो जाएगा, और +7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -7 ऑल = 0। x² इसी तरह -2x एज इट इज़, 9 + 7 करेंगे, आई मीन माइनस प्लस 9 + 7 करेंगे, यू विल गेट 16 विद द नेगेटिव साइन। सो बेटा क्या यहाँ पर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, नहीं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो बेटा हम किसकी तरह मूव करेंगे, हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। सो a आ गया आपके पास 1, b आ गया -2, और c किसके इक्वल आ रहा है -16, और x आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या था, -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय
2a। अच्छा बेटा एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है क्योंकि एग्जाम में आपके फॉर्मूलाज के भी मार्क्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि बेटा हम फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपकी रिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स एज इट इज़ माइनस बी की जगह -2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर -4 ए सी की जगह आ जाएगा, ए की जगह 1 और सी की जगह -16 और होल डिवाइड में क्या आएगा आपके पास अब 2 और ए की जगह आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा किसी को? अब हम आगे देख लेते हैं। एक्स आ जाएगा आपके पास सबसे पहले 2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -4 को -16 से करेंगे क्या आ जाएगा 64। नहीं अलग अलग नहीं ले सकते, प्लस हो रहे हैं ना। सो 2 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़ 68। कैन समवन प्लीज़ टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 64? नहीं वो 68 8 सो प्लस माइनस 8.25 होल डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद वाला स्टेप पता है ना सबको क्या होता है? इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में हम इसे लिखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8.25 होल डिवाइडेड बाय 2 और एक दफ़ा हम इसे किस में लिखेंगे माइनस में। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 8.25 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस जब हम करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 10.25 होल डिवाइडेड बाय 2 और वो आ जाएगा आपके पास 5.125। ठीक है। और बेटा सेकंड वाले में देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस करके बताएं जल्दी से, -6.25 और ये आ जाएगा फिर आपके पास -3.125। सो x की वैल्यूज़ क्या आई आपके पास 5.125 एंड द सेकंड वैल्यू इज -3.125। टेक 2 minutes to note it down everyone। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, आई मीन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। सो बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 का डिनोमिनेटर में मुझे क्या बनाना पड़ेगा x -1। सो x -1 से मैंने डिवाइड भी किया और x -1 से मैंने मल्टीप्लाई भी सबसे पहले किया। तो हमारे पास बेटा डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो न्यूमिनेटर हम क्या कर देंगे एज इट इज़ ले आएंगे। अब बेटा जो राइट साइड आप देखते हैं ना, यहाँ पे थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो रही है बेटा, मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। सबको नजर आ रहा है ना? सम क्या आ रहा है, नहीं सम 3, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है माइनस। तो बेटा कौन से दो नंबर्स मिलेंगे हमें 5 और 2। सो 2x स्क्वेयर, इसमें मैं क्या करूँगा 5x माइनस 2x माइनस 5, 4 एज इट इज़ प्लस 2x एज इट इज़ -2 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई x -1 एज इट इज़, राइट साइड पे x प्लस 2 एज इट इज़ होल डिवाइड में 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x और -5। 4 - 2 करेंगे बेटा 2 आ गया आपके पास, 2 प्लस 2x और होल डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है x -1। राइट साइड पे देखें बेटा आपके पास क्या आ रहा है x प्लस 2 और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना है स्टार्ट करें तो फर्स्ट आपके पास कॉमन आ रहा है x और 2x प्लस 5 एंड देन मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है -1, तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ तक सबको क्लियर है? 2 प्लस 2x एज इट इज़ ओवर x -1 एज इट इज़, राइट साइड पे x प्लस 2 एज इट इज़ और यहाँ पे देखें तो बेटा मेरे पास 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास x -1। अच्छा अब यहाँ पे जो मेन चीज़ न्यू है वो ज़रा सारे समझें क्या करना है। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ बेटा मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में और ये x -1 बेटा एक पूरी इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखी हुई है, इसके साथ कोई चीज़ ऐड तो नहीं हो रहा। तो देखो ये x -1 राइट साइड का डिनोमिनेटर में और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे कैंसिल। कब होंगे बेटा, अगर बीच में कौन सा साइन हो आपके पास इक्वल का साइन हो। ये बात सबको समझ लगी है? अच्छा अब कुछ बच्चे ये समझेंगे कि यहाँ पे जो x है ये और ये भी कैंसिल हो सकता है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये x और 2 आपस में क्या हो रहे हैं ऐड। यहाँ पे भी देखो बेटा ये इंडिपेंडेंट तो नहीं लिखे हुए ना x प्लस 2 कहीं पर भी लेफ्ट साइड पे, तो इसीलिए कैंसिल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखें x -1 इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x -1 इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है इन अ सेंस कि बेटा वो x -1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब देख लो आगे, अब ईजी है। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2x और राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। अब इसके बाद क्या होगा, कोई बता सकते हैं इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चों क्या होगा? इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट साइड पे कर लेता हूँ, स्पेस है यहाँ पर। 2 प्लस 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5
और राइट साइड पे रह गया मेरे पास जस्ट x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टाइम्स 4x, 2 5 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 4x स्क्वेयर और 2 5 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 10x और राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 2। 4x एज इट इज़ प्लस 10 एज इट इज़ प्लस 4x स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 10x एज इट इज़ प्लस 2 लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे माइनस x हो जाएगा और माइनस 2 ऑल इक्वल्स टू 0। अब इसे बेटा सीक्वेंस से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वेयर आएगा। अब x स्क्वेयर में देखते हैं बेटा 4x आपके पास यहाँ से आ गया 4x प्लस 10x 14x में से x चला गया बेटा, आपके पास क्या रह गया 13x और यहाँ पे देखें आपके पास कांस्टेंट में क्या रह गया 10, आपके पास बेटा रह गया 10 और माइनस 2, 10 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 8 ऑल इक्वल्स टू 0। अब देखें बेटा यहाँ पे 8 4 32, सम आपके पास क्या आ रहा है 13 और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है 32, तो हमारे पास बेटा कोई ऐसे सच फैक्टर्स नहीं बनते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा क्वाड्रेटिक ए बी और सी की आपने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे बेटा जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस आगे आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की जगह 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वेयर माइनस 4a की जगह 4 और c की जगह क्या आ जाएगा 8 और होल डिवाइडेड बाय 2a की जगह बच्चों खामोश हो जाएं प्लीज़ 13 माइनस 13 एज इट इज़ 13 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 169 और बेटा यहाँ पे देखें 4 टाइम्स 16 और 16 को 8 से करें क्या आता है 128 और होल डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम्स 8 माइनस 13 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़ 169 में से 128 सेपरेट करें क्या आ रहा है आपके पास आ जाएगा 41 होल डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद बेटा नीचे मैं लिख लेता हूँ 41 का स्क्वायर रूट आप देख लें किसके इक्वल है 6.403 आ रहा है, तो बेटा हम 6.40 ही लिखेंगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्लस माइनस 6.40 और होल डिवाइड में क्या था 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसे करेंगे माइनस में। देख लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारी वैल्यूज़ माइनस, मैं बेटा ये पूरे एक साथ ही मैं लिखूंगा, पूरी वैल्यू मैं कैलकुलेटर में पुट करूँ माइनस 13 प्लस 6.40 डिवाइडेड बाई क्या है 8 है, ये लो बेटा 8 आ गया और होल डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास पहली वाली वैल्यू आ रही है बेटा एग्जैक्ट माइनस 0.8285 और सेकेंड है माइनस 13 माइनस 6.40 होल डिवाइडेड बाई 8। सो सेकेंड वैल्यू आ रही है माइनस 2.425 आ रही है बेटा। चलो इसे अगर 3 डेसिमल प्लेसेस में हम लिख रहे हैं तो ठीक है बेटा, क्या आंसर आया माइनस 0.825 और सेकंड आया आपके पास माइनस 2.425, ये आपके पास आंसर आ